प्रॉब्लम ओनली वन फॉर्मूला इज देयर बेटा। क्या आपने कहा कि इफ x माइनस 1/x इज 10, ठीक है। तो अगर आप इसका वैल्यू बताओ, ये क्या भैया स्क्वायर आ रहा तुम्हारे पास, तो आपको याद हो जाएगा कि a माइनस बी का स्क्वायर हमने याद करा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने निगेटिव यूज़ करा बिकॉज देयर इज ए माइनस बिटवीन देम, क्योंकि ये पहला है भैया और ये दूसरा है। तो मैंने कहा a माइनस बी, तो पहला माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो मैंने कहा पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर फिर माइनस 2ab। अब देखो इसके बारे में, ये यहाँ मैंने देखा इसके बारे में क्या, तो आपने कहा सर स्क्वायरिंग दिस इक्वेशन, स्क्वायरिंग क्या होगा देखो बेटा इसके बारे में, x माइनस 1/x का स्क्वायर जो आएगा, ये तो कहेंगे आप लोग क्यों, कि सर हमने देखा इसकी वैल्यू 10 है, तो मैंने कहा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, पहले का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, ये तो बहुत जल्दी याद हो गए तो सीधा 100 आ गया। लेकिन इसको ओपन करना पड़ेगा इस तरह से बिल्कुल, या मैं आज में एक नया बता रहा हूँ, जब x हो प्लस हो रहा हो 1/x उसका रेसिप्रोकल तो क्या आएगा, और जब भैया माइनस होता है तो रेसिप्रोकल में क्या होता है। अब सुनिए, इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला बनता है, पहले की पावर 2 दूसरे की पावर 2 और प्लस का 2 आता है। इस वाले में बच्चों पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस का 2। कोई ये कैसे 2ab कहाँ गया, अरे भैया 2ab आने के लिए आप उसको ऐसा लिखोगे तो ये एक्स कट जाएगा। ऐसे ही यहाँ की मैं तुमसे बात करूँ तो ये कैंसिल हो जाती है चीज़ें, तो मैं लिखता नहीं हूँ। तो याद होगा अब मैंने फॉर्मूला कि जब a और b सिंपल है तो ये फॉर्मूला होगा, लेकिन जब नंबर उसका रेसिप्रोकल तो फॉर्मूला पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस का 2, तो प्लस वाले में प्लस का 2 आता है और माइनस वाले में बच्चों माइनस का 2 आता है। आ जाए इसके साथ, तो मैंने कहा सर देखिए ये है पहले का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो मैंने अब क्या कहा इसमें माइनस का 2, सही है अर्पित, ठीक। तो दोनों बिल्कुल फिक्स है बच्चों, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये माइनस का 2 था इसमें हमजा, इसे बाहर निकालोगे कितना आएगा 100 प्लस के 2 कितना बन गया सीधा 100। ये इसका तरीका है, मतलब ये इसका आंसर आ चुका है। लेकिन कब, जब मुझे ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आज नया मिला है, मुझे याद करना पड़ेगा। कैसे नोट करो, चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है बट फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी। तो मैंने क्या लिखा बच्चों इसमें, देखो एक नई चीज़ भैया, ये जो मेरे 2 फॉर्मूले हैं, तो मैंने लिखा RL मतलब रट लो, याद कर लो, ठीक है। तो जहाँ लिखूंगा ना RL मतलब वो हमारे फॉर्मूले हैं जो अब हमें याद करना कंपलसरी है, जो हमें चलते फिरते याद होना है। आप सुनो, मैं अब इरेज कर रहा हूँ क्योंकि आपने लिख लिया होगा। चलिए, तुमने कहा कि सर फर्स्ट पार्ट तो हमारा क्लिक हो गया, ऑन स्क्वायरिंग वी हैव दिस थिंग। अब मैंने आपसे कहा कि बच्चों ये पावर 2 से पावर 4 आ रहा है दूसरे पार्ट में, तुमने सर कोई बात नहीं, तो फिर क्या हुआ, आपने कहा सर अब हम करेंगे इसमें अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। बच्चों मतलब ये हुआ जो सेकेंड इक्वेशन है उसको वापस स्क्वायर करो, क्यों भाई 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब आ जाओ, जब यहाँ पावर 2 है तो यहाँ कितनी पावर आ रही मेरे पास अब, तो ये 2 से तो 4 कब आएगी, जब मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा। तो जो मेरा रिजल्ट अभी आया था 2 मिनट पहले, आपने कहा स्क्वायरिंग, उसका नाम दे दो स्क्वायरिंग 2, या ऐसा कह दो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इन 2, कि हमें दूसरे वाले को स्क्वायर करना पड़ेगा, क्यों भैया 2 दूनी 4। चलिए, तो मैंने कहा इसका जब मैं स्क्वायर करने वाला हूं तो इस वाले का भी स्क्वायर आएगा। जो 102 है सब बच्चे निकालो अपनी कॉपी में फटाफट, मुझे बताएं क्या रिजल्ट आएगा, क्योंकि मैं इसे ओपन करने जा रहा हूँ। बिल्कुल एक तरीका एक बार से देख लो आप, पहले की पावर 2 दूसरे की पावर बच्चों 2, तो 2 दूनी ये भी कितना हो गया 4, मुझे कितना आएगा प्लस का 2। सही है भैया, क्यों भाई पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस का 2, क्यों दे आर रेसिप्रोकल। सही है भैया,
तो अब मेरे पास इसका जो इनटू आएगा, कर लो ना, 2 दूनी 4, नहीं कल आएगा बहुत ज़्यादा आएगा, 10404 ये है 10,404, तो 10,404 बच्चों आपको निकालना भैया इन दोनों का सम, तो बेटा इसे बाहर निकाल दो वापस से, फालतू बैठा तो ये माइनस हो जाएगी इस तरफ आके, तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4, 1040 माइनस के 2, 10402, सही है। तो स्क्वायर करने से यह फायदा हुआ, आपका वैल्यू कुछ ऐसा आएगा, देखो जी। इन दिस प्रॉब्लम बात करते हैं कि फर्स्ट आपके पास है x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 7, ये गिवन है आपके पास बच्चों। मैंने कहा आपसे सबसे पहले क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्यों, क्योंकि आपके पास 1 पावर थी यहाँ पे, देखो बच्चों कितनी आनी चाहिए आपके पास, इस बार 2 आनी चाहिए, 1 से 2 जब आएगा जब मैं उसका स्क्वायर करूंगा, तो मैंने कहा ऑन स्क्वायर। चलिए करके देखते हैं बच्चों, 7 का स्क्वायर है जी, तो 7 की पावर 2 है तो कितना बनना डायरेक्ट 49। देखिए इसके बारे में फॉर्मूला यूज करना होगा, कौन सा, मैंने अभी आपसे कहा था x स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2 बराबर दिस एडिशन का स्क्वायर, याद है ना भैया। चलो तो मैंने कहा आपसे x की पावर 2 1 अपॉन एक्स की पावर 2 प्लस के 2, आपने मुझसे कहा इसे बाहर करेंगे आप ट्रांसफर बच्चों, 49 माइनस के 2 दैट इज 47, सही है। क्यों, देखो जब आपने फॉर्मूला यूज करा तो ये आया, इसे बाहर फेंकूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे सिर्फ ये 2 नंबर का सम चाहिए, विच इज फर्स्ट पार्ट, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, लिखो है इसके पास। फॉर द सेकेंड पार्ट इसको हम अगेन स्क्वायर करेंगे, तो नाउ फॉर द सेकेंड पार्ट बच्चों, पहले पार्ट स्क्वायर से, और जब 2 आ गई है पावर यहाँ पर, आप कह रहे हैं सेकेंड पार्ट में सर डिग्री 4 कैसे आएगा, बोला बेटा एक बार फिर स्क्वायर मारो, तो मैंने कहा अगेन स्क्वायरिंग, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलिए इसमें आ जाओ आप, तो आपने कहा इसके बारे में बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर आएगा वो आपके पास क्या आएगा, यहाँ से देखो इसका भी पावर 2, ठीक। अब तुमने कहा सर इसकी तो पावर 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसका भी 2 2 4 और प्लस के 2 फालतू बाय द फॉर्मूला। देखो ये लिखा बच्चों, पहले की पावर 2, दूसरे की 2 प्लस के 2। अब इसका देखो फिर वापस ओपन करना होगा, कौन, स्क्वायर। आप प्लीज बताएं क्या आएगा इसका वैल्यू, निकालो बच्चों। तो आपने कहा दिस वैल्यू गोज टू 2209 माइनस के 2 2207, ये है आपका सेकेंड हाफ। तो देखो स्क्वायर तो आपको करना पड़ेगा बच्चों, और भैया किसमें चाहिए अपनी फास्ट कैलकुलेशन, आपके पास एक रूल आता है एबेकस रूल, जो आपको सीखना पड़ेगा जी। इन दिस प्रॉब्लम देखो भैया, इन दिस प्रॉब्लम फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन व्हेन x बराबर 3 y बराबर 4। तो सीधी सी बात है, आपने ये कहा कि पुट x बराबर 3 y बराबर 4, तो मैंने आपसे कहा इसके बारे में 9 मल्टीप्लाई x की वैल्यू की पावर 4 प्लस 4 y की वैल्यू की पावर 4 प्लस 12 x है
उसकी वैल्यू की पावर 2, y की वैल्यू की पावर, देख लो बच्चों, जहां पे x आएगा 3 रखूंगा, जहां पे y आया है 4 पुट करूंगा। तो मुझे बताओ क्या है इसका वैल्यू। तुमने देखा बेटा ये है 9 मल्टीप्लाई, बच्चों 3 की पावर 4 का मतलब हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 किया 9 और 3 किया 9, और फिर इनकी आपस में बच्चों 81 आया, तो ये आ गया 81। चलिए जी, ये है 4 मल्टीप्लाई 4 की पावर 4, बच्चों 4 बार मल्टीप्लाई, 4 चौक 16, 4 चौक 16, और ये आएगा मेरे पास 256। सही है भैया। तो 4 देखो भैया, ये है 4 की पावर 4, तो 4 चौक 16, 4 4 जा, फिर 16 आ गया, और फिर 16 की 16 में, तो 16 जा कितना 256। अब देखिए, तो जिसकी जितनी पावर उसकी उतनी बार मल्टीप्लाई। मैंने कहा 12 मल्टीप्लाई 3 जा 9, 4 4 जा 16। अब ये आपके पास आएगा 81 की 9 में 729। क्यों भैया इंटू कर लोगे बच्चों पास, 4 की 256 में 1024, 12 मल्टीप्लाई 69 जा, आपको याद है 144। बेटा इसके बारे में आप कर लो बच्चों 1 मल्टीप्लाई। तो देखो इसका तो आया 17 to 8, इसको और इसको आपस में प्लीज ऐड कर लें आप लोग। यहाँ पर देखो 1024 1753। अब इन दोनों को बच्चों और फिर ऐड करो प्लीज। तो मैंने कहा बच्चों इनकी जो एडिशन आएगा देखो, तो 1728 जब प्लस करूंगा बच्चों 8 3 11 6 2 8 7 7 1 4, तो ये आया 3481। ये इसका आंसर है। तो बिल्कुल बच्चों वाल था कि कोई एक्सप्रेशन होगा, उसमें कोई रेस्पेक्टिव वैल्यूज होंगी कि पुट करूंगा मैं एक्स वाई। अगर एक्स वाई जेड का होगा तो एक्स पुट करूंगा, वाई पुट करूंगा एंड जेड वाली पुट करूंगा, देन रीअरेंज। इसका ये फंडा जी। इन दिस प्रॉब्लम अगेन सेम पार्ट बच्चों, आपने कहा पुट m इज 3/4। चलिए वैल्यू ऑफ n 2/3, तो क्या मिलेगा। तो जहां पे m है 3/4 रखूंगा, जहां पे n है 2/3 पुट करूंगा, क्योंकि आपने खुद लिखा है। चलिए आ जाओ 4/9 मल्टीप्लाई, बेटा m का वैल्यू 3/4 पावर इज 2, तो उसका स्क्वायर। आपने कहा 9/16, n का वैल्यू उसका स्क्वायर, क्योंकि पावर इज 2, प्लस m मल्टीप्लाई n, तो 3/4 2/3। अब बताओ किसको दिक्कत आ रही है। ज़ैद क्लियर। आपने कहा 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। सही है। इसमें आ जाओ, तुमने कहा सर देखिए ये है 4/9। चलो बेटा सही बात है, इसके बारे में बताएं। 3/4 है, पावर इज 2, तो भैया ऊपर की पावर अलग, नीचे के लिए अलग, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 प्लस 9/16। तुमने कहा 2 का स्क्वायर 4 बटा 3 की पावर 2, दैट इज 9, और ये प्लस 1 ऊपर से आएगा, नीचे से 2 आ रहा है। सही है मेरी बात। ये बताओ क्या ये वाला 9 इससे कैंसिल हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। इसमें आ जाओ, 9 से 9 चला गया,
4 1 सा 4, 4 4 सा, तो क्या कहा तुम लोगों ने कि सर 1 तो यहाँ से आएगा, नीचे से 4 आएगा। चलो लिखो 1/4 है भैया, ये 1/4, ये बच्चों 1/2, लास्ट वाला देख लो बच्चों। और फिर 1/4 यहाँ से आया, ये भी 1/4 आया। अब इन दोनों का सम निकाल लो, सभी को पता है 1/4 1/4, मैंने कहा 2/4, सही है भैया। देखो 1/4 1/4 कितना हो गई है 2/4, प्लस का ये हाफ है, तुमने कहा 2 1 सा 2 और 2 2 सा 4, तो ये भी हाफ और ये भी हाफ, आधा प्लस आधा 1, तो हाफ प्लस हाफ इज 1 एंड इट इज द आंसर। तो देखो इसे थोड़ा सा लिखना सीखो भाई, 1/4 मैंने कहा बच्चों 2/4, तो 2 ही कम 2, 2 2 सा 4, तो ये हाफ बना था। ये वाला हाफ यहाँ से आया और ये लास्ट वाला हाफ यहाँ पे फिक्स है, आधा प्लस आधा तो बिकम्स 1, तो इसका वैल्यू है 1। Yes, in this problem, question is find the continue product, मतलब इसकी आपको मल्टीप्लाई करनी है। लेकिन आपने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था देखो बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। तो देखिए मैं सब फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, याद रहेगा आपको कि इन दिस पार्ट यूजिंग a प्लस बी एंड a माइनस बी फॉर्मूला। तो देखिए बच्चों, पहले की बात कर लो आप मेरे से कि फर्स्ट क्या कहता है। आपने कहा इसके बारे में x की पावर 25y की पावर 2। आपको क्लिक हुआ थोड़ा सा इस ब्रैकेट में और इसमें, क्या फर्क है, ये a प्लस बी बन चुका है और ये a माइनस बी, तो यू आर हेयर a प्लस बी a माइनस बी, क्या हुआ, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, मतलब पहले की पावर 2 दूसरे की पावर 2। तो पहला कौन है बच्चों 4x, तो मैंने कहा इसकी पावर 2 माइनस दूसरा 5y की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज। ये लास्ट वाला एज इट इज कॉपी, क्यों, सिर्फ फॉर्मूला इन दो में तो इस्तेमाल हुआ है। इसे लिखो अरे देखो बेटा a प्लस बी a माइनस बी, पहला प्लस दूसरा, पहला माइनस दूसरा, जब दो ब्रैकेट हो, जब दोनों में एक जैसे नंबर यूज हो रहे हैं उसे बोलूंगा मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a मतलब पहला और b मतलब दूसरा। तो मेरे पास कौन है, पहला 4x उसकी पावर 2 माइनस 5y की पावर 2। तुमने कहा सर ये आ गया 16x की पावर 2, 5 का 25 y की पावर 2। ये फिक्स है पहला वाला पार्ट, सही है बच्चों। तो आपने कहा क्या लिखा भैया आपने इसमें, देखो 4 की पावर अलग तो 16 हो गया, x की पावर 2 आ गई, 5 का 25 हो गया, y की पावर 2 आ गई। इसमें एक लाइन और है, क्या, अरे सर हाँ समझ में आया, दोनों ब्रैकेट फिर सेम हो गए, एक में माइनस आ रहा है और दूसरे में प्लस, तो अगेन सेम फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपने कहा क्या लिखा, पहले की पावर 2 माइनस दूसरे की पावर 2। देखो भैया ये पहला है 16x की पावर 2, दूसरा है 25y की पावर 2। नाउ यू आर हियर, पहले की पावर 2 माइनस दूसरे की पावर 2, फिर इसे ओपन करो। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 स्क्वायर 256। मैं लिखता हूँ यहाँ पर साइड में, ये होता है 256, और जब 25 आएगा
उसका स्क्वायर होता है 625। आ जाइए, तो 256 x की पावर 4, क्यों भैया 2 का स्क्वायर 4 हो गया बच्चों, 25 का 625, और फिर कितना बन गया y की पावर। ये है पहले पार्ट का आंसर। डन। सेकंड ट्राई करो।